आइए आज जानते हैं कक्षा 10 में आप किस प्रकार जो है 450 प्लस मार्क ला सकते हैं। यह प्रत्येक विद्यार्थी कर सकता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बल्कि आपको उतना मेहनत ही करना पड़ेगा जिसके बदौलत आप 400 प्लस मार्क आसानी से ला सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जिनसे अगर आप अब बचे हुए 5 से 6 महीनों के अंदर अगर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनाते हैं प्रतिदिन तो शायद आप भी 450 प्लस मार्क में शामिल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे आप 450 प्लस मार्क ला सकते हैं। 10th की तैयारी कैसे करें? अब जो 5-6 महीना बचा हुआ है 450 प्लस मार्क लाने का एक मात्र तरीका है, वो कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको रोजाना 6 से 8 घंटे तक सेल्फ स्टडी आत्म अध्ययन करना पड़ेगा। जितना भी आपके पास बुक अवेलेबल है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपको जितना पढ़ाया गया है आपके शिक्षकों के द्वारा, उतना आपको 6 से 8 घंटा प्रतिदिन सेल्फ स्टडी यानी आत्म अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए बिना देर किए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। प्रतिदिन का कार्य क्या है? प्रतिदिन का कार्य यह है कि आप प्रत्येक विषय से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रोज बनाएं। आप प्रत्येक विषय से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रोज बनाएं। इस तरह से आपका कुल 150 प्रश्न हो जाता है। आपको यह बनाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। मैथ सब चीजों को अगर मिला दिया जाए सभी विषयों को तो आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे 150 प्रश्न यानी 150 प्रश्न बनाने में। तो पहला बात कि आप प्रतिदिन जो है 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अवश्य बनाएं। यह डेली की रूटीन में आप जरूर लिख लें। दूसरा, प्रतिदिन जो है प्रत्येक विषय से आप 2 लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंकों के रूप में पूछी जाती है, 2 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में, तो उसके लिए आप प्रतिदिन प्रत्येक विषय का 2 लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर लिखें और उन्हें याद करें। लिखते रहें और ऐसा होने पर आपको स्वतः ही वह याद हो जाएगा। समझने, लिखने और बार बार पढ़ने से, अध्ययन से आपको याद होना तय है। तो अतः आप रोजाना जो है क्या करें, प्रत्येक विषय का 2 लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर लिखें और उन्हें याद करें, उन्हें पढ़ें। तीसरा क्या करना है कि प्रत्येक दिन जो है किसी एक विषय का, प्रत्येक विषय का नहीं, किसी एक विषय का प्रतिदिन जो है आप किसी एक विषय का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरूर पूरी तैयारी कर लें। उसको लिखें, पढ़ें, लिखें, पढ़ें। ऐसा करने से आपको आधा घंटा का समय लगेगा, 30 मिनट में आपको एक प्रश्न जरूर तैयार हो जाएगा। इस तरह से जो है एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप आसानी से रोजाना देख सकते हैं। दूसरा अब क्या है, मेन क्या है कि आप रोज जो है सुबह जगें। सुबह कब जगें? तो सुबह आप जब नींद पूरी लें, नींद पूरी लेने के बाद 4:30 या 4 बजे के बाद जो है आप जग सकते हैं। और अभी से जगें क्योंकि अब 5 महीना बचा हुआ है और 5 से 6 महीना के अंदर अगर आपको अच्छा मार्क चाहिए तो आज से ही सुबह जगना प्रारंभ कर दें। रोजाना 4 से 4:30 के बीच जग जाएं और उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा तक अध्ययन करना है, याद करना है, विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ना है। जो चीज आप जानते हैं उनको रिवाइज के लिए रख देना है और जो चीज नहीं जानते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उनको समझने के बाद सुबह सुबह उनको जरूर याद करें। यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रतिदिन आप जो है 2 घंटे गणित जरूर बनाएं। प्रतिदिन 2 घंटे गणित बनाएं और यह गणित चूंकि अध्ययन का विषय है और हमेशा इसमें समय लगता है, इसलिए 2 घंटे गणित के लिए जरूर बचा कर रखें। 2 घंटे आपको गणित बनाएं, आप जरूर गणित बनाएं और गणित बनाने से आपको एक्स्ट्रा जितना भी विषय है उसमें भी मदद मिलेगी। क्यों मदद मिलेगी? क्योंकि गणित को कंठस्थ करने से या गणित के अध्ययन से आपकी क्षमता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और गणित को समझकर जरूर बनाएं। प्रतिदिन 2 घंटा गणित के लिए आप दिन का समय रख सकते हैं। इसके लिए सुबह शाम छोड़कर दिन का समय जरूर रख दें गणित के लिए 2 घंटा प्रतिदिन। उसके बाद प्रतिदिन जो है आप हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी, संस्कृत, व्याकरण जिसमें आपको संक्षेपण, गद्यांश, लेख, व्याकरण से संबंधित जितना भी है, रचनात्मक व्याकरण या फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, विच्छेद, समास, संज्ञा, इन सभी चीजों को प्रतिदिन आप जरूर बनाएं।
जरूर कम से कम आप इनके बीच हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के बीच कम से कम 1 घंटा जरूर दें। अब चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या है? ज्यादातर विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान को रट कर पढ़ते हैं और रट कर पढ़ने से क्या होता है, वो आज पढ़े और कल भूल जाया करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान को रटने से अच्छा है आप अपने शिक्षकों के द्वारा उन्हें समझने का प्रयास करें। जब आप समझ जाइएगा तो याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो अगर आप उनको बाकी विषयों की तरह भी पढ़ेंगे तो सामाजिक विज्ञान भी बहुत बढ़िया विषय है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे और समझ कर पढ़ने के बाद आपको याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान को बिना रटे जितना भी है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, सभी को आप अध्ययन करने अच्छी तरीके से करें और समझ कर करें। आपको इसमें भी कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन देना है, 15-20 मिनट करके प्रति सब्जेक्ट पर। 2-2 प्रश्न वैसे भी आपको लिखना होता है। तो आप जरूर इन सभी चीजों को, और जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें शिक्षकों से पूछें, उन्हें बार बार समझने का प्रयास करें। जब समझ जाएंगे तो पढ़ना एकदम आसान लगेगा। उसके बाद अब जो इतना आप प्रतिदिन इतना काम करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक यह आप जारी रखें। सप्ताह के प्रथम 5 दिन तक, 4 दिन तक, कम से कम 4 दिन तक, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्रवार तक 5 दिन तक इसको जरूर जारी रखें प्रतिदिन की रूटीन में, कि आपको 30-30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना है, 2-2 लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है, 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करना है, बनाना है, प्रतिदिन सुबह जग के 1 घंटा पढ़ना है, प्रतिदिन गणित 2 घंटा बनाना है, प्रतिदिन हिंदी और संस्कृत व्याकरण रोज देखना है, सामाजिक विज्ञान को आप समझकर पढ़ना है। और उसके बाद अब आपके बाद 5 दिन जब आप पढ़ लेते हैं तो जितना एक सप्ताह में 5 दिन के, सप्ताह के 5 दिन में आप पढ़े हैं, शनिवार और रविवार को उनका रिवाइज जरूर करें। रिवाइज पुनः अध्ययन जरूर करें, क्योंकि वह आपके मस्तिष्क में अगर नहीं रहता है तो वह पुनः वापस आ जाएगा। आप भूलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम भूल गए हैं। अभी 5 से 6 महीना है, अगर अभी से अध्ययन करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 450 प्लस मार्क जरूर ला पाएंगे। यह एकदम आसान है कि आप शनिवार और रविवार को रिवाइज के लिए रख दें, और रविवार को अगर आप शिक्षक आपके एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब मिला के एग्जाम लेते हैं तो बहुत बढ़िया वाली बात है, उनसे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। या खुद आप स्वयं क्वेश्चन बना सकते हैं, जितना आप सप्ताह के 5 दिनों में पढ़े हैं उन सभी का क्वेश्चन बनाकर आप खुद का एग्जाम ले सकते हैं। ये सेल्फ एग्जाम हो गया एक तरीके से। आप शनिवार रविवार को 1 घंटा इनके पीछे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कम से कम 5 घंटा अध्ययन जरूर करें शनिवार और रविवार को। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका 450 प्लस मार्क कोई नहीं काटेगा। और दूसरी बात, आप 6 से 8 घंटा प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, और ऐसा करने से आप कोचिंग वगैरह सब भी जाते होंगे, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, तो आपका टोटल 8 से 10 घंटा डेली हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। और यह कंटिन्यू जो है आप अगले 5 से 6 महीना तक जारी रखेंगे तो यह जरूर आप सफल होंगे और 450 प्लस मार्क आपके लिए आसानी हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा।